हाय। आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फिर से आ गई। आज से बोलना शुरू कीजिए। यस, आई कैन। जिन लोगों को इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सेंटेंस बनाना प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। क्या करें क्या ना करें, प्रॉब्लम हो रहा है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कैसे सेंटेंस फ्रेम करें। मॉडल ऑक्सिलरी को स्पेशल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कैसे आप फ्रेम करेंगे मैं बताऊंगी कुछ टिप्स के साथ। मैं जो टिप्स दूंगी उसको आप फॉलो कीजिएगा। खुद आप सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ, खुद आप सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए जो मैं बताऊंगी अभी उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, ought to, dare, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या स्पेशल ऑक्सिलरी के साथ आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे मैं वो बताऊंगी। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको जब सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा तब कैसे आप फ्रेम करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखिए, देन जो स्पेशल ऑक्सिलरी है उसको लिखिए, देन एक V1। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखिए, देन रेस्ट पार्ट को लिखिए। यही होता है स्पेशल ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी के संग सेंटेंस फ्रेमिंग का नियम, जो पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में आपको नॉट लगाना पड़ेगा, मगर ये पॉजिटिव के बारे में मैं अभी बोल रही हूँ। देखिए, पास ही मैंने कुछ वर्ब इधर लिख के रखी हूँ, तो इसके संग भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे करके आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए, रीड वर्ब के संग, रीड वर्ब के संग आप बोल सकते हैं ऐसे कि आई कैन रीड, देन राइट के साथ यू कैन राइट या आई कैन राइट, ही कैन राइट। देन हो सकता है ही कैन स्पीक, आई कैन कुक, आई कैन गो, इस तरह का सेंटेंस। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के संग आपको सेंटेंस बनाना है तो फ्रेमिंग जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट, देन स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो, देन V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं तो रेस्ट पार्ट को आपको लिखना है। रेस्ट पार्ट मतलब रिमेनिंग, लास्ट में जो लिखना पड़ता है उसको ही रेस्ट या रिमेनिंग बोलते हैं। तो उसको आप लिख के आप जो मॉडल ऑक्सिलरी के संग पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं तो इसका तरीका ऐसा ही है। तो आप पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नोटिस कीजिए, स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब के पास ही आपको V1 जो है उसको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले मेन वर्ब को देन स्पेशल ऑक्सिलरी को, ऐसा नहीं लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद आपको स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, देन V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, प्रेजेंट फॉर्म का जो वर्ब है उसी को ही आपको लिखना पड़ेगा। कैन का मतलब होता है सकना। हिंदी में अगर सकना ये मतलब से आप इंग्लिश के लिए सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तभी आप कैन का इस्तेमाल कीजिए प्रेजेंट टेंस के लिए। और अगर पास्ट में आपको बोलना है
तो कैन का पास्ट टेंस जो है वो होता है कुड, और इसका जो V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल है वो भी कुड, तो होता है कैन, कुड, कुड। कुड का इस्तेमाल आप पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब जाके भी कर सकते हैं, वो अलग अलग इस्तेमाल है, मगर आप पहले इजी सेंटेंस सीख लीजिए। अभी नेगेटिव सेंटेंस देखिए स्पेशल ऑक्सिलरी के साथ। यू शुड नॉट गो देयर, ही शुड नॉट गो देयर। मैंने एक जैसा ही स्पेशल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल की इसी वजह से, क्योंकि देखिए एक में सब्जेक्ट में है यू और एक में है ही। क्यों ही को लेके और यू के लेके मैं बता रही हूँ, इसका एक वजह है, क्योंकि आप जब टेंस में देखेंगे तब जाके अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ही, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मेन भार्ब के संग एस या यस लग जाता है, मगर इस जैसा रूल इधर नहीं होता है। स्पेशल ऑक्सिलरी के संग कभी भी आपको एस या यस नहीं लगाना पड़ेगा। Then I am going to tell about positive sentence and negative sentence. How you frame positive sentence and negative sentence. For positive sentence, you have to write subject plus a special auxiliary plus V1 plus object plus rest or remaining. And for negative sentence, you have to write subject plus a special auxiliary. After that not you have to use plus V1 plus object plus rest. It's very easy practice. If you practice every day at your home, you can get success. अभी जो मॉडल ऑक्सिलरी के लिए जो टिप्स है वो मैं बताऊंगी। देखिए बोर्ड पर लिखा है डोंट यूज़ इन्फिनेटिव विथ मॉडल्स। ये इन्फिनेटिव है क्या? देखिए फर्स्ट सेंटेंस में एक सेंटेंस मैंने लिखी बोर्ड पर, तो ये है ही कैन टू वॉक। ये गलत सेंटेंस है। होता क्या है? ही कैन वॉक। नीचे देखिए और एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गेट अ मोबाइल। ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस क्यों सही है? ये प्रेजेंट टेंस में है और ये कोई मॉडल ऑक्सिलरी के साथ नहीं है। मैंने जस्ट समझाने के लिए इसको लिखी इस वजह से। देखिए वॉन्ट के बाद टू गेट है, तो इधर ये टू जो है ये सही है। ही कैन टू वॉक क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है। कैन के बाद आपको V1 ही लिखना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये याद रखिए डोंट यूज़ इन्फिनेटिव विथ मॉडल्स। मॉडल के पास या जिस सेंटेंस में आप मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं उसी सेंटेंस में आप कभी इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल मत कीजिए। तो इन्फिनेटिव को बेसिक वर्ब जो है जो V1 है उसके आगे कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है, मगर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप सेंटेंस बना रहे हैं इस जैसा, तो आप कभी इन्फिनेटिव टू को मत लगाइए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगी, वो है कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है क्रिया का ही साधारण रूप। जब हम एक ही सेंटेंस में मीनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं तब इस जैसा सेंटेंस में आप देखिए वांट भी है गेट भी है, तो दोनों ही वर्ब है, तब हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। डोंट यूज एस ed ing विथ मॉडल्स। अगर आप मॉडल्स के संग एस ed ing इसको ऐड करेंगे वो तो सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए टेंस में हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही के संग जो मेन वर्ब होता है उसमें हम लोगों को एस या ईएस लगाना पड़ता है जब
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तब। B5 का यही रूल है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो आपको एस या यस लगाना पड़ेगा, मगर मॉडल्स के संग या स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब के संग अगर सेंटेंस बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट ही है तो आपको कभी भी SED ING नहीं जोड़ना पड़ेगा। ING हम लोग जुड़ते हैं जब कंटिन्यूअस टेंस करते हैं तब, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। किसी भी इंसिडेंट को कंटिन्यू दिखाने के लिए हम इसका ING फॉर्म का इस्तेमाल मेन भार्ब के संग करते हैं, मगर इसमें इस जैसा कोई रूल नहीं है। ED लगाते हैं पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस का जो ED हम पास्ट टेंस में लगाते हैं, इधर आपको ED को नहीं लगाना पड़ेगा किसी में भी, और एस या येस को भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो लास्ट में फिर से बताऊंगी कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आपको सेंटेंस फ्रेम करना है तो कभी भी SED ING इसका इस्तेमाल मत कीजिए, और कभी भी इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल मत कीजिए। सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाना है तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ही आप नॉट लिखिए, जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, ऐसे। और अगर आपको सेंटेंस पास्ट में बनाना है तो इसका जो पास्ट फॉर्म होता है तो पास्ट में बोलने के लिए पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। ED लगा के मत इस्तेमाल कीजिए। घर बैठ के आज से ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज यू हैव टू टेल दैट yes I can. Always you tell yes I can. And one thing you should clear that practice is one word. Always you should practice. To get success, one keyword is practice, practice and practice. Thank you.